क्या करूं, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी तो गोली मार के हॉर्न को ले जाना था ना। क्या करता और उनका क्या बना होगा। मैं शहाब अंकल को क्या मुंह दिखाऊंगा। आंटी की कॉल, क्या बोलूंगा मैं इनको। साइलेंट 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 सही है, साइलेंट सही है, साइलेंट सही है। मैं बात नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकता। अरे भाई क्या है, हाँ अंकल की कॉल। साइलेंट साइलेंट सब साइलेंट। बेटा जी डैड। तुम कब आए? मैं थोड़ी देर पहले। वो शहाब वहां परेशान हो रहा है, इतने मैसेजेस आए हुए हैं। तुम लोगों का पूछ रहा था कि तुम लोग फार्म हाउस से वापस आए हो या नहीं। हाँ डैड मैं तो आ गया था। वो एक्चुअली मुझे एक दोस्त से मिलने जाना था, तो मैं बीच में छोड़ के मैं बस चला गया था। फिर तो तुमने हुरम को घर नहीं ड्रॉप किया? वो आई थिंक डैड हुरम जो है ना वो मनाल और उसामा के साथ चली गई। बहुत बुरी बात है बेटा, हुरम तुम्हारी मंगेतर है। जब तुम उसे घर से पिक कर सकते हो तो उसे ड्रॉप करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। चलो उसे फोन करो, कहाँ पहुंची वो? डैड वो मुझे लगता है कि वो मनाल के रुक गई है हुरम। कमाल है, अगर हुरम को मनाल की तरफ रुकना था तो उसने शहाब को अभी तक क्यों नहीं बताया? वो हुरम का फोन मेरे पास रह गया था तो इसलिए। तुम मनाल के नंबर से फोन कर देती। ऐसा कैसे हो सकता है कि शहाब और फरीदा को पता ही ना हो कि हुरम कहाँ है? चलो खैर, तुम तैयार हो जाओ, हम शहाब की तरफ चलते हैं। अगर हुरम घर ना पहुंची तो हम मनाल के घर जाएंगे, ठीक है? जी मैं वेट कर रहा हूँ। जी आप चलें, मैं आता हूँ। फरहाद, आर यू ऑल राइट? यस डैड, आई एम फाइन। तो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जी आप चलें, मैं आता हूँ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ बोलो तो सही। अंकल वो मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन हुरम आप तो जानते हैं वो किसी की सुनती नहीं है, तो वो फिर रुक गई वो मनाल और सामा के साथ। बेटा मनाल लोगों का भी फोन बंद है और हुरम का भी फोन बंद है और शाजिल भी फोन नहीं उठा रहा। हाँ आंटी, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है ना वहाँ पे फार्म हाउस पे, तो फोन कोई चार्ज नहीं कर पा रहा था। मैं भी नहीं चार्ज कर पाया, तो मैंने घर जाके चार्ज किया है फोन अपना। हाँ, और सिग्नल के भी इश्यूज हो रहे थे वहाँ पे। और बाकी तो किसी ने घर जाके फोन भी चार्ज नहीं किया, ऑन भी नहीं किया, है ना? क्या बोल रहे हो? एक मिनट, मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो? अरे ऐसी क्या बात हो गई जो इतने कंफ्यूज लग रहे हो? अम्मा बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं। सुनोगी तो दिल बाग बाग हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो गया? तेरी सास या ससुर में से कोई एक टपक गया क्या? अरे अम्मा वो हो गया जो हम कब से चाह रहे थे कि हो जाए। बस अब तुम दुआ करो कि ये सच निकले। अया बता भी दे, माँ का हार्ट अटैक कर रहेगी क्या? अरे अम्मा फार्म हाउस से फरहाद छड़ा छाट आया खड़ा है हुरम भी नहीं है साथ। एक तमाशा लगा हुआ है यहाँ पर। क्या बात कर रही है? हुरम नहीं आई, भाग गई क्या? ऐसा ही लग रहा है। अरे फरहाद को सब पता होगा, बस बहाने बना रहा है यहाँ पर आकर। कभी कह रहा है कि वो फोन बंद था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, या मैं पहले निकल गया। झूठ बोल रहा है। अम्मा मुझे तो लगता है हुरम ने कोई चांद चढ़ा दिया, लिख लो। ऐसे शहाब ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ था उसे।
आज उसी ने नाक और सर दोनों कटवा दिए। बात सुन, क्या बहुत हंगामा हो रहा है? पहुंचूं क्या मैं? नहीं अम्मा, बस तू रात तक टिक जा, पूरी खबर सामने आने दे। बस अम्मा एक बात सुन, वजू करके नमाजें पढ़, नफले मान ले और बस दुआ कर के जो हम सोच रहे हैं वही सच निकले। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा चलो फोन रखो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाय, जल्दी से जाऊं, कुछ मिस ना हो जाए। तुम्हारी खामोशी इस वक्त एक खंजर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे सीनों में उतर रही है। बताओ बेटा, सच क्या है? क्या छुपा रहे हो? किससे डर रहे हो? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। डैड, मेरा कसूर नहीं था, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, मैं घबरा गया था। क्या मतलब घबरा गए थे? क्या हुआ क्या था? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है हुरम? वो अंकल, वो मैं और हम दोनों एक साथ आ रहे थे वापस। अरे बोलो ना। अंकल, गुंडे आ गए थे, उन्होंने हमें घेर लिया था। मैंने बहुत कोशिश की थी उनको बचाने की, बहुत कोशिश की थी मैंने, मगर मैं क्या करूं? मैं अपने आप को बचाने के लिए भाग गया। मैं क्या कहा तुमने? आप पता मैं क्या करता डैड? गुंडे थे, उनके पास गन थी, वो मुझे गोली मार देते, मुझे अपने आप को बचा के भागना था। अरे बेगैरत, तू अपनी मंगेतर को छोड़ के भाग के वापस आ गया। डैड, शर्म करो, तुम मेरी औलाद हो। अरे बेशरम, मर जाते, गोली खा लेते, ये इस तरह बुजदिलों की तरह भाग के तो ना आते। मेरी हुरम तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? बोलो, तुम अपनी जिम्मेदारी पे लेके गए थे ना उसे? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छोड़ा है? किसके साथ छोड़ा है? अभी जाऊंगा अपनी बेटी को लेने। बोलो क्या है मेरी बेटी? बोलो क्या है मेरी हुरम? बोल। अब्बा मैं यहाँ हूँ। बच्चा, अरे बेटा, मेरी जान तो कैसी है? खैरियत से है? ठीक तो है बेटा? ठीक हो? थैंक गॉड, शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। एक मिनट फरीदा, मैं बात करता हूँ पहले से। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, न जाने कब अच्छी खबर मिलेगी। हुरम, बेटा शुक्र है तुम घर आ गए हो, मैं तो डर गया था। क्या हुआ मेरा बच्चा? बस 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 बस, कोई बात नहीं मेरी जान, तुम आ गई अपने अब्बा के पास। देखो इधर देखो, बस मेरा बेटा, बस मेरा बच्चा। अगर शादी वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। बस मेरा बच्चा।
लेडीज साथ में है, ये तो बड़ा मसला है। क्यों गुल्लू भाई? हाँ, और ऊपर से खूबसूरत भी बहुत है। तू तो निकल यहाँ से, लड़की हमारे साथ जाएगी। फरहाद, बेटा तुझे आखिरी चांस दे रहा हूँ, जिंदगी बचा, गाड़ी में बैठ और निकल जा, वरना तुझे यहीं लेटा दूंगा। इसको अंदर निकल यहाँ से, चल। छोटे साहब, भाई प्रिंटिंग वाला आया है। कौन प्रिंटिंग वाला? शादी के कार्ड्स लेके आए वो। किसके शादी के कार्ड? आपकी शादी के। मेरे शादी के कार्ड्स? हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ लेकर आओ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। आखिर किसी को क्यों नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मैं हुरम को कैसे बचाता? मैं क्या करता हूँ गुंडों के सामने? गुंडों के पास गन थी, मेरे पास क्या था? मैं क्या कर लेता? हुरम फोन नहीं उठा रही, अंकल मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। मैं करूं तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं हार नहीं मान सकता। मुझे हुरम से मिलना होगा या हुरम से एक और बार मिलना ही होगा। आज मेरा लिटिल ब्रदर बड़ा खुश नजर आ रहा है। लगता है फार्म हाउस मिशन कामयाब रहा है। बिल्कुल एक ख्वाब की तरह, अच्छा हो या बुरा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुदरत ने हम दोनों को करीब लाने के लिए सब कुछ तहरीर किया। करीब? इतना करीब के हुरम अपने पहले से तयशुदा शादी मंसूख कर दे? नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर समझ आया है कि कुछ लोगों का हम दिल तो जीत सकते हैं लेकिन उनकी जिंदगी नहीं। यार शाज़िल, एक तुम और तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मुझे हैरान कर देती। यकीन करो, अगर मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हुई होती ना तो मैंने हाथ पकड़ के उसे सीधा घर ले आना था। देखो, ये लव स्टोरी की जो शादी होती है ना, इसमें थोड़ी बहुत बदमाशी जरूरी होती है, समझा? अब डिपेंड करता है कि ये बदमाशी तुम करते हो या सामने वाला। और बदमाशी से याद आया, वो होटल वाले बुढ़े का क्या करना है? हाँ, मेरी बात हुई थी उससे, 1 हफ्ते का वक्त दिया है, देखे क्या फैसला करना है। देख लो, अगर हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं डैडी को कहूंगा मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तो मैं देख लेता हूँ इस मामले को। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। जल्दी करो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी और हुरम की शादी से पहले तमाम लूप होल्स जो हैं वो कवर हो जाए। आपकी भाभी का फोन आ रहा है। ओह प्लीज। हेलो, हाँ हुरम, क्या बात है? हाँ वो मैं हुरम प्लीज थैंक यू मत बोलना। कुछ भी हो, कुछ चीजें हम पे फर्ज होती हैं, उनका शुक्रिया लाजिम नहीं होता।
हाँ, अगर तुम्हारे बाबा मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं फौरी हाजिर हो जाऊँ। नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया। अरे तो कब आएगा उसका वक्त? उनको बोलो फरहाद का पीछा छोड़ें। और मैंने उनसे तुम्हारी शिकायत लगाई है, कहा है कि तुम मुझे बहुत तंग करते हो। अच्छा, तो काफी पिटाई होने वाली है। शायद। चलो खा लेंगे पिटाई, कोई बात नहीं। इसी बहाने तुम्हारे बाबा से तो मुलाकात हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं भाई के साथ तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, टेक केयर। यू टू। क्या यार सुल्तान, मैं पूरे यूरोप का आसमान देख कर आ गया और तुमसे जमीन के 2 टुकड़े खाली नहीं करवाए गए। काम तकरीबन हो चुका है, बस चंद एक प्रॉपर्टीज रह गई, वो भी जल्द तुम्हारी मलकियत हो जाएंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक एक होटल वाला है जो रेजिस्ट कर रहा है। इज इट ट्रू? हो सकता है। तुम्हें लगता है कि मेरे सामने किसी मसले ने सर उठाया हो और मैंने उसे कुचला ना हो? आई लाइक इट। बूढ़े हो रहे हो लेकिन तेवर अब भी वही है, एकदम जवान। गुड। अरे अरे अरे, वेलकम माय सन, वेलकम। हाउ आर यू माय बॉय? एक्सीलेंट। आप कैसे? मुल्की हालात की तरह कभी ऊपर कभी नीचे। हेलो सुफियान। अस्सलाम वालेकुम तैमूर अंकल, कैसे हैं आप? कैसे हो शाजिल? मैंने सुना है बहुत बड़े आदमी बन गए हो, अब तुम्हारी दावत ना की जाए तो मिलने भी नहीं आते। क्यों सुफियान, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें शाजिल का भी कसूर नहीं है। जिसके फादर इन लॉ चीफ मिनिस्टर हों, उसका थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता ही है। नहीं नहीं अंकल, आप मुझे जब याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे ये मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी वाली बातें मत किया करो। मेरी नजरों में तुम्हारी हैसियत अब एक दामाद की नहीं, उससे बढ़ के बेटे की है। लव यू माय सन। बैठो। और सुल्तान तुम सुन लो, चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन ये लड़का मेरा दामाद बना, इससे मैं इतना प्यार दूंगा तुम्हें भूल जाएगा। My son is all yours. सुना तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? अब तुम मेरे बेटे हो। जी जी अंकल। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हारा ससुर या अंकल नहीं हूं, आज से तुम मुझे डैडी कहोगे। क्या कहोगे? जान अंकल। फिर अंकल? सॉरी डैडी। That's like a good boy. अच्छा ये बताओ, how was London? Excellent uncle. Sorry, I mean daddy. Good. तैमूर अंकल, आपका यूरोप का दौरा कैसा रहा? बस जैसे सारे सरकारी दौरे हुआ करते हैं, सरकार के खर्चे पे घूमे फिरे, खाया पिया, सैर सपाटा किया, कभी कभी कैसीनो में जाके थोड़ी बहुत गैम्बलिंग भी कर ली। और फिर गरीब आवाम की खिदमत के नाम पर गोरों की जेबें भी खाली करवा ली, और यूं मुकम्मल हुआ हमारा सरकारी दौरा। सर, पीएम साहब की कॉल है। कोई बहाना कर दो, मैं फैमिली के साथ बिजी हूं। सर वो पीएस कह रहे हैं कि अर्जेंट है। मैं आ रहा हूं। Excuse me.
क्या हुआ मामा? लगता है आप नाराज हैं मुझसे। मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। बात तो करें मुझसे। क्या बात करूं तुमसे मैं? तैमूर को देखा है तुमने? सीएम होने के बावजूद भी तुम्हारे किस तरह नखरे उठा रहा है। तुम्हें सर पे बैठा के रखा है उसने। तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही। होश करो, तुम्हारी एक हरकत हम सबको, बल्कि हम दोनों खानदानों को तबाही के दाने में लाके खड़ा कर सकती है। मामा एक बात बता कि तैमूर सिकंदर के बिना अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस करते हैं? शाजिल, डैडी खुद को संभालें प्लीज। और शाजिल तुम भी, ये जगह और वक्त इस तरह की बातों के लिए मुनासिब नहीं है। हाँ तो बताओ ना इसे, समझाओ इस बेवकूफ को जो जन्नत को छोड़ के दोज़ख के पीछे पड़ा हुआ है। इसको समझ ही नहीं आ रही है कि ये इस वक्त कहां बैठा है और इसे क्या करना चाहिए। जाओ जाओ ऊपर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे जाके नीचे लेकर आओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें? जाओ उसे लेकर आओ। डैडी जा रहा है ना शाजिल जोया को लेने के लिए, आप प्लीज खुद को कंट्रोल रखें। अरे भाई किसको कंट्रोल करना है मुझे बताओ, अभी कर देते। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है अंकल, वो एक्चुअली शाजिल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था कि मुझे शादी फौरन से करनी है, तो डैडी समझा रहे थे कि सब्र करो। बिल्कुल गलत कह रहा है सुल्तान भाई। आजकल के नौजवानों को मंगनी के फौरन बाद शादी का भूत सताने लगता है। डोंट वरी शाजिल, आई एम विद यू। मैं तुम्हारी साइड पे हूं। बल्कि जाओ अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठ के अपनी शादी की डेट्स डिसाइड करो और हमें आके बताओ शादी कब करनी है। जाओ भाई शर्मा रहे हो, जाओ जाओ। जब जा रहा है जाओ ना बच्चे। क्या कहा पीएम साहब ने? अरे कुछ नहीं, रूटीन की बात है। अपनी खुशबू की तरह तुम भी अंदर आ सकते हो शाजिल, या तुम्हारे लिए स्पेशल इनवाइट भेजूं मैं? सब बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। किस सिलसिले में, ये तो जानते हो ना? हाँ जानता। मुझे पापा मुझसे रोज पूछते हैं बेटे शादी कब करनी है, तुमने और शाजिल ने क्या सोचा है शादी के बारे में, वेन्यू के बारे में क्या सोचना है, अपनी शादी को टॉक ऑफ द टाउन कैसे बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जानते हो कि जवाब में मैं क्या सोचती हूँ? पापा मैं आपको क्या बताऊं, शादी के नाम सुनते ही शाजिल ऐसे मुझसे दूर भागते हैं जैसे कोई अपनी मौत से। बट यू नो व्हाट माय लव, मुझे अपनी जिंदगी समझना शुरू कर दो, क्योंकि मिलना तो मैंने तुम्हें मौत बनकर भी है।
और तुम्हें लगता है ये सारी उल्टी सीधी बातें कर कर बोल कर तुम हमारा रिलेशनशिप सीधे रास्ते पे ले आओगी? हर किस नहीं। Why don't you like speak nicer things and things might fall into place for you? Actions speak louder than words, my love. तुमने कभी खुद से कॉल की है मुझे? हाँ? मैं सारा दिन अपने मोबाइल को देखती रहती हूँ कि शायद कभी गलती से तुम मुझे कॉल कर लोगे, मगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तुम यहाँ शायद सुल्तान अंकल और पापा के प्रेशर में आके मुझसे चंद अच्छी बातें तो कर लेते हो, मगर हकीकत में तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखो जोया, मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे लिए अरेंज मैरिज है। तुम मुझे और इस ताल्लुक को थोड़ा वक्त दो। बात टाइम की नहीं, नियत की है। तुमने कभी खुद से एफर्ट की ही नहीं। अच्छा खैर, मुझे अपना मोबाइल दो। अरे दो ना, खा नहीं जाऊंगी। पासवर्ड? डोंट वरी, मैं ये पर्सनल चीजें नहीं देखूंगा मैं। पासवर्ड? देखो, मैंने तुम्हारा नंबर अपने फोन में किस नाम से सेव किया है? और तुमने? वाह, क्या बात है। इससे भी ज्यादा एक फनी बात बताऊं? ये सच में ऐसा दर्द हूं जिसे तुम चाह कर भी किसी पेन किलर से दूर नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी शाजिल सुल्तान। अब चले? हमारी फैमिलीज ने बाहर हमारे बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए होंगे। Let's go. यार साहब, मेरे बेटे से बहुत बड़ी फुलती हो गई। नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई। लेकिन अब क्या करना है? इसका हल क्या है? यकीनन तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, बताओ मुझे। कहीं तुमने बच्चों की शादी का इरादा? नहीं, कम से कम मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सोचा। तो फिर खुलकर बात करना यार। फरहाद तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन ना तुम फरहाद से मिल रहे हो और ना मुझसे। अब्दुल गनी, ये जो हादसा हुआ है ना, इसकी वजह से हुरम अभी तक एक ट्रॉमा का शिकार है। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा, सोच पा रहा कि मैं तुमसे बात करूं तो मैं बात क्या करूं। कम से कम तब तक तो नहीं कर सकता जब तक मैं ये ना जान लूं कि हुरम के दिल में क्या चल रहा है और हुरम क्या चाहती है। अब वैसे एक बात है, बहुत तल्ख बात है, पता नहीं मुझे तुमसे करनी चाहिए या नहीं।
कह दे यार, जो दिल में है कह दे, पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जिंदगी का सफर किसी अच्छे हम सफर के बगैर कट नहीं सकता। पूरम को मैंने कैसे पाला है, मेरे लिए वो कितनी अहमियत रखती है, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। और एक बेटी के बाप होने के नाते, चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी बाप, वो यही चाहेगा कि उसको ऐसा दामाद मिले जो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का, उसकी बेटी को समझ सके, बेटी उसे समझ सके, दोनों अच्छी जिंदगी गुजारें। मैं हमेशा ये सोच के फिक्रमंद रहा हूं कि मेरे बाद मेरी हुरम का कौन ध्यान रखेगा। तुम्हें क्या लगता है, ये सब कुछ जो हुआ है इसके बाद फरहाद खुद से हुरम को फेस कर पाएगा? मुझे लगता है कि उसने हुरम की नजरों में खुद को गिरा लिया है। एक ऐसे लड़के के बारे में वो क्या सोच सकती है जो उसे यूं गैरों में, बल्कि गुंडों के बीच में इस तरह से छोड़ के भाग गया। मैं इस सारे वाक़े को लेके बहुत शर्मिंदा हूं यार, बहुत शर्मिंदा। तभी तो कह रहा हूं कि बात करने को कुछ बाकी नहीं रहा है, कम से कम तब तक जब तक हुरम ही अपनी राय ना बता दे। उसके दिल में क्या है वो मैं उससे पूछना नहीं, उससे पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुकर्रम, हिसाब लेके आओ जरा। हाँ भाई, क्या फैसला किया लव बर्ड्स ने शादी की डेट का? मुझे वैसे कोई हक तो नहीं है ये बात कहने का, बट फैमिली बैठी है तो सोचा कि ये बात आप लोगों के साथ कर दूं। तैमूर अंकल, मेरा ख्याल है ये शादी जो है वो इलेक्शंस के बाद होनी चाहिए, क्योंकि इतने कम वक्त में हम इतनी बड़ी दो जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं सकेंगे। ये मेरा ख्याल है, आप लोग अपने जहन में रखें ये बात। एंड आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात से कोई ऑफेंड हुआ है तो। मेरा ख्याल है कि सुफियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या ख्याल है तुम्हारा तैमूर? हो सकता है मैं इलेक्शन ही ना लड़ूं। अरे भाई, तुम सब ये हैरान हो कि मेरी जानिब क्यों देख रहे हो? देखो, इसीलिए तो मैं इलेक्शन से पहले ये शादी होते देखना चाहता हूं कि शाजिल को इलेक्शन का टिकट दे सकूं। और मुमकिन है पार्टी की चेयरमैनशिप भी इसके हवाले कर दूं। देखो ना, मेरा जो कुछ भी है ये जोया और शाजिल का ही तो है। क्यों जोया बेटा? I love you, पापा। और शाजिल बेटा, तुमने ये डिग्री शिग्री की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। मैंने 4 डिग्रियां खरीद ली हैं, जौन सी मर्जी चाहे इस्तेमाल करो। और मैंने अभी रिसेंटली सुल्तान एक टीवी चैनल भी खरीदा है। बल्कि शाजिल, तुम और जोया किसी दिन जाओ टीवी चैनल पे और जाके इंटरव्यू दो। देखो, लाइमलाइट में आना बहुत जरूरी है, मीडिया को फेस करना बहुत जरूरी है। वहां जाओ, टीवी पे बैठो, ताकि लोग तुम्हें जानना और पहचानना शुरू करें। नहीं अंकल, आई मीन डैडी, अभी मुझे और जोया को मीडिया फेस करने की क्या जरूरत है?
शाजिल ठीक कह रहा है पापा। मैं भी फिलहाल कुछ टाइम के लिए मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ। देखो बेटा, ये जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब दुनिया जो है ना, एक रोशनी की तरह है। इसके जितना करीब जाओ तुम्हारा साया लोगों पे बढ़ता जाता है। और अगर एक बार शाजिल तुमने गरीब आवाम का ट्रस्ट, उनका भरोसा जीत लिया, तो फिर देखो वोट तुम्हारे नाम पे पड़ेंगे। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आने वाले दिनों में कुछ डोनेशंस वगैरह करो, किसी गरीब बस्ती में, किसी कम्युनिटी में जाके कोई स्कूल वगैरह बनवाओ, हो सके तो कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल भी शुरू कर दो। देखो, लाइमलाइट में आना बहुत जरूरी है। तुम्हें शायद मेरी बातें शाजिल कुछ अजीब सी लग रही हैं, शायद बुरी भी लग रही हो, लेकिन बेटा, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, एक पॉलिटिशियन की यही जिंदगी है। वो दिखाता कुछ है और करता कुछ है। क्यों सुल्तान? मैं क्या कह सकता हूं, तुम ज्यादा बेहतर समझते हो। शाजिल खाओ ना बेटा।